हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्किंग विद टैग्स। जो हम वर्किंग विद टैग्स कर रहे हैं, हमने बहुत सारे डिफरेंट टैग्स को डिस्कस किया। जो यस्टरडे हमने लेक्चर लिया था जिसमें हमने टैग्स को डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारे टैग्स थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डी टैग क्या होता है, जो बोल्ड करने के लिए काम आता है। इस तरह से आई इटैलिक्स वाले को देखा, यू टैग का देखा इस्तेमाल, पैराग्राफ का देखा, और इसके अलावा भी बहुत सारे से फॉर्मल टेक्स्ट टैग्स थे जिनको इस्तेमाल किया हम लोगों ने कि आप एक वेब पेज को बनाने के लिए कितने सारे डिफरेंट टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को एक चीज क्लियर होगी क्योंकि जो टैग का जो हमारा टॉपिक है, आज शायद थर्ड लेक्चर होगा टैग के ऊपर। जो HTML के टैग्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। HTML के टैग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसके लिए? एक वेब पेज को बनाने के लिए। जो आपका वेब पेज होता है उस वेब पेज को आप बनाते हैं। तो ये जो वेब पेज बनता है, HTML में जो वेब पेज बन रहा है, उस वेब पेज को किस तरह से ज्यादा स्टाइलिश बनाया जाए, उसको अट्रैक्टिव किस तरह से बनाया जाए, उसमें कैसे स्पेसिंग दी जाए, पैराग्राफ्स को कैसे बनाया जाए। इसमें एक और टैग हमने किए थे जिसमें हमने टेबल टैग को भी लिया था कि टेबल टैग का आपको टेबल्स किस तरह से बनाने हैं। तो आप टेबल भी बनाने लगे थे कि टेबल्स किस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन इतना ही काम नहीं होता है। आपने देखा कि जब भी कोई एक वेबसाइट खुलती है तो वेबसाइट खोलने के बाद आपने कोई भी एक वेबसाइट ले ली, सिंपली आप कोई भी एक वेबसाइट खोल रहे हो, तो इस वेबसाइट को लेने के बाद जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई, वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे और हर जगह पे हाईलाइटेड मोड के डॉक्यूमेंट्स होंगे, टेक्स्ट लिंक्स होंगे, इमेजेस होंगी, पिक्चर्स होंगी, लाइव पिक्चर्स होंगी, चलती हुई पिक्चर्स होंगी। ये सब चीजें आपको दिखेंगी वेबसाइट में। जब ये सब चीजें दिख रही हैं तो आपको लग रहा है कि यार मैंने अभी तक जो भी वर्क किया हुआ है तो इससे तो मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, वेब पेज बना नहीं सकता हूं। तो आज हम कुछ अदर्स टैग्स करने जा रहे हैं जिन टैग्स का और यूज किया जा सकता है, जिन टैग्स की वजह से आप बहुत सारी पिक्चर्स डाल सकते हो। दैट मींस वेब पेज में आपको पिक्चर्स लोड करनी है कि मेरे इस पेज पे ये वाली पिक्चर आनी चाहिए। उसको लगाने के लिए कौन सी कोडिंग करनी होगी? आप इसमें साउंड करना चाहते हो, साउंड, ऑडियो और वीडियो अगर डालनी है आपने, ताकि मेरे वेब पेज में ये वाला लिंक डाला हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो इससे साउंड आएगी। तो या तो वीडियो को डालना चाहते हैं, आपने कोई वीडियो प्ले करवानी है अपने वेब पेज के थ्रू, एक लिंक डाल देते हो और उसी में लिंकिंग करते हो। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको लिंक्स दिखेंगे, बहुत सारे डिफरेंट लिंक्स हाईलाइटेड मोड पे दिखेंगे। जिन लिंक्स को आप ओपन करते हो और लिंक्स को ओपन करने से डिफरेंट वेब पेज और आगे खुलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम कर रहे हैं, सबसे पहला जो टैग हमारा है दैट इज लिंक टैग। जो लिंक टैग होता है, उस लिंक टैग को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो? लिंक टैग को इस्तेमाल करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? लिंक टैग। और कहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा? HTML में लिंक टैग का इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई एक बड़ा वेब पेज हो, जब बहुत सारा बड़ा डॉक्यूमेंट आपके पास हो, उसको आपने बहुत सारे पेजेस को स्मॉलर डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट करना हो। दैट मींस आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट था, आपने उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और मर्ज करना है छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में, छोटे छोटे पेजेस बनाने हैं उसके। तो उसमें आपका लिंक टैग इस्तेमाल होता है कि लिंक टैग में आपको क्या करना पड़ता है कि एक पूरे वेब पेज को स्मॉलर स्मॉलर पेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। इस लार्ज वेब पेज आई लार्ज पेज broken into smaller पेजेस। छोटे छोटे पेजेस में आपको इसको करना होगा। छोटे छोटे पेजेस में आपको करने का मतलब है कि आपके पास एक लिंक आ रहा है, आपने एक पेज बनाया है, उसमें आपने लिंक डाल दिया है, उस लिंक में लिखा हुआ है स्कूल्स का डाटा। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे स्कूल, स्कूल्स के बाद आपने लिख दिए मिडिल स्कूल, उसके बाद आपने लिख दिए प्राइमरी स्कूल। ये सारे के सारे आपके पास लिंक्स बन जाएंगे।
ये सब लिंक्स बन जाएंगे। आप स्कूल खोलोगे तो स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स आएंगे, जब मिडिल स्कूल खोलोगे ओनली मिडिल स्कूल आएंगे, प्राइमरी खोलोगे तो प्राइमरी में ओनली प्राइमरी स्कूल्स आएंगे। इसी तरह से किसी भी एक वेबसाइट में पूरे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बांटा होता है। जिस तरह से आपका डाटा है उसको प्रॉपर उसी तरह से रखने के लिए लिंक टैग का इस्तेमाल कर देते हैं। लिंक टैग का मतलब होता क्या है, लिंक टैग जब भी कहीं लगा होगा, लिंक टैग में इस तरह से आएगा। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक पेज को लिंक लगा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ रामबन स्कूल, रामबन स्कूल मैंने लिख दिया। जब भी इसको लिंक लगा होगा आप देखेंगे इसको एक तो अंडरलाइन हो जाएगा, दूसरा इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर की शेप दिखेगी, या और भी कोई कलर की शेप दिख सकती है, जरूरी नहीं कि आप ब्लू ही दें। तो आपको लिंक डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। वो लिंक्स जो होते हैं उन लिंक्स में इसी तरह से या अंडरलाइनिंग, और आपको लगता है जैसे आप उसको क्लिक करते हो आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट से भी लिंक कर सकते हो, उसको क्लिक कर सकते हो, और सिंपल इसको क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, दूसरा पेज खुलेगा। दैट मींस एक पेज के अंदर दूसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको ओपन किया जा रहा है। तो ये लिंक जो टैग है इनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है हमारे HTML में। HTML में लिंक टैग को इस्तेमाल यूज करने के लिए आप एंकर ए का इस्तेमाल करते हो, ANCHOR एंकर ए। ये टैग आपको इस्तेमाल करना है किसके लिए, वेब पेज में अगर कहीं पे भी लिंक्स क्रिएट करने होंगे इसको करना पड़ेगा। और इसके इसके साथ ही अगर आप इसके देखें, इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसको यूज करने के लिए इसमें जो एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करेंगे उन एट्रीब्यूट्स में आपको लिखना पड़ेगा href रेफरेंस। क्यों, क्योंकि जो URL है आपका यूनियन रिसोर्स लोकेटर, यूनियन रिसोर्स लोकेटर। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। हमने क्या किया, हमने एक पेज बनाया हुआ है, मेरे पास एक बहुत बड़ा डाटा है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट रामबन। अब डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। डिस्ट्रिक्ट रामबन के बीच में हमने क्या कर दिया, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स। आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट रामबन ने एक वेब पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर और आगे डिफरेंट लिंक्स हैं। ये लिंक है और ये दूसरा लिंक है। ये जो प्राइवेट स्कूल का लिंक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये मेरा सोर्स कोड है, यहां से सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाएगा। ये था मेरा पेज, सोर्स पेज, सोर्स पेज। सोर्स पेज से जो भी प्राइवेट स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट रामबन के होंगे जिनमें डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, बहुत सारे आएंगे, ये इससे आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगा, डेस्टिनेशन तक। तो लिंक आपको क्या काम कर रहे हैं, लिंक आपको किस तरह से सहायता कर रहे हैं, आप उस पेज से डायरेक्टली वहां डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो जहां आप जाना चाहते हैं। जहां पे आपको जाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपको लिंक क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि एक सोर्स पेज से डेस्टिनेशन तक लेने के लिए। अदरवाइज आपको क्या करना था, सर्च करना था प्राइवेट स्कूल, फिर उसके अंदर जितने भी पेजेस थे, हर पेज अगर 100 पेज है तो 100 पेज तक जाना था, कहां पे लिखा होगा वो चीजें देखनी थी। तो आपने क्या किया, सिंपली डिस्ट्रिक्ट रामबन बोला, उसमें देख लिया कि प्राइवेट स्कूल्स को एक लिंक बना हुआ, उसी लिंक को मैंने क्लिक किया तो आपके सोर्स पेज से आप डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो इजीली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है, आपको इंफॉर्मेशन लेने में आसानी हो रही है, आप डायरेक्टली वहां पहुंच रहे हो जहां आपको जाना था। तो ये जो लिंक्स हैं हर वेबसाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह पे लगाने पड़ते हैं। तो HTML जो टैग्स है, लिंक टैग, एंकर ए के इस टैग से इसको लिया जाएगा, इसमें क्लोजिंग टैग भी होगा और बिगिनिंग टैग भी होगा।
एज नो इट इज ए कंटेनर टैग। कंटेनर टैग है तो इसका बिगनिंग भी आएगा और उसकी एंड भी आएगा। तो आपको ये टैग देगा, इस टैग को आपको क्लोज भी करना होगा। जिस तरह से एग्जांपल लेके आप कोई भी सिंपल पेज लेते हो तो सिंपल पेज में आपने HTML हेडर के बाद आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि लिंक टैग का आपको पता चल गया होगा कि लिंक टैग हम किसके लिए यूज करते हैं, हाइपरलिंक्स बनाने के लिए। लिंक का मतलब ही हाइपरलिंक है, क्योंकि यूनिक सोर्स लोकेटर जो URL में क्रिएट करता है आपका कि उस पेज को, सोर्स पेज को डेस्टिनेशन तक ले जाता है। तो जिससे आपको सहायता मिलती है डाटा को असेस करने के लिए। आप इजीली उस पेज को असेस कर सकते हो, देख सकते हो। इतना टाइम आपको नहीं सर्फ करना पड़ेगा, पूरे पेजेस में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये आपका था लिंक टैग। लिंक टैग के बाद हमारा जो दूसरा टैग है जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इमेज टैग। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हमारा जो वेब पेज है वो बोरिंग ना हो, सिंपली उसमें क्या हो, एक सिंपली कंटेंट ही लिखा हो सारा हर जगह पे। तो ना ही वो अट्रैक्टिव देखने में लगता है, ना ही वो अब जो यूजर इसको यूज करेगा वो उसको देखेगा। नो डाउट इसमें बोल्ड भी होगा, पिक्चर्स भी होगी, कलर भी होगा, सब चीजें डाली होंगी। अगर इसमें पिक्चरें भी डाली हो, जो भी कंटेंट लिखा उसके साथ छोटी सी पिक्चर डाल दी है, तो ये ग्राफिक्स टाइप का दिख रहा है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और यूजर फ्रेंडली हो जाता है। यूजर कंटेंट को देखने के अलावा डायरेक्टली पिक्चर के ऊपर देखते हैं, और पिक्चर के ऊपर देखने से क्या लगता है, यार ये तो लिखा होगा, यहाँ पे स्कूल का नक्शा बना हुआ है, यहाँ स्कूल का मैप बना हुआ छोटा सा, तो स्कूल का मैप बना है तो आपको यहाँ पे देख नहीं पड़ रहा स्कूल लिखा हुआ है, तो स्कूल के ऊपर क्लिक करते हो। यहाँ पे शॉप का बना हुआ है, यहाँ पे टेलीफोन का बना हुआ है, यहाँ पे व्हीकल्स का बना हुआ है, यहाँ पे और कोई किसी का बना हुआ है। जिस तरह से पिक्चर साथ साथ में है तो आपको इजी हो रहा है उसको देखने में। इसका मतलब जो हम इमेज टैग इस्तेमाल करते हैं, इमेज वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर जब भी इमेज को एम्बेड करना होता है, आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज डालनी है, आपको आपका जो वेब पेज है वो डिस्प्ले हो विद इमेजेस के साथ, तो आपको इमेज टैग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमेज टैग का भी इस्तेमाल इसी तरह से किया जाता है। इमेज टैग को इस्तेमाल करने के लिए आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें आप रखते हो इमेज के लिए, इसका जो रेफरेंस है, इसमें जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं वो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं वो देखिए। इमेज टैग का इस्तेमाल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको जब भी अपने वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करना हो, एम्बेडेड करना हो, तो इसमें जो एट्रीब्यूट्स होता है, एट्रीब्यूट, इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। इमेज टैग में जो भी एट्रीब्यूट्स आप इस्तेमाल करते हो, ये करते हो आप srf एंड alt, ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता है। इन चीजों को किया जाता है। अब इसका सिंटेक्स है क्या, किस तरह से आप इमेज टैग को लेते हो, इमेज वो कहां से लानी है, किस तरह से उसके बीच में रहनी है, क्या रेफरेंस होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट कहां पे लिखा होना चाहिए। तो मैं पहले तो सिंपल इसका सिंटेक्स दिखाना चाहूंगा आपको कि अगर लिखना होगा इमेज टैग को तो किस तरह से लिखते हैं। हम अगर कोई भी सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं HTML में, एग्जांपल के तौर पे HTML को शुरू करेंगे आप HTML, देन आपने टाइटल ले लिया, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लिया। उसके बाद आपने हेड लिया है, फिर आप बॉडी ले रहे हो। बॉडी के बाद अब आपको टैग्स को इस्तेमाल करना है, इमेज टैग को। आप चाहते हैं कि मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पिक्चर्स को भी अपने वेब पेज के साथ लगा दूं, तो आपको किस तरह से लिखना पड़ेगा और किस तरह से इसको यूज करना पड़ेगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं इमेज, img। इमेज के लिए img टैग का इस्तेमाल किया जाता है। टैग का नाम होगा img फॉर इमेज। इमेज को एम्बेड करने के लिए, आपको सिस्टम में एम्बेडिंग करने के लिए टैग इस्तेमाल होगा, दैट इज इमेज टैग। इमेज टैग को आप ले रहे हैं, img ले लो। img के बाद आपने क्या किया, आपको पता है कि इसमें
दो तरह के ये रहते हैं, SRC होता है, SRC एंड ART। दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों की चीजों को देखना पड़ेगा कि मुझे पहले जो पिक्चर लेनी है वो पिक्चर लेनी कहां से है। तो आप पिक्चर से ले रहे हैं, मान लो sun.gif, आपने क्या किया, पिक्चर ले ली, उसके बाद अल्टरनेट में लेंगे इज इक्वल टू शाइन डॉट सन और क्लोज कर दिए। आप क्या कर रहे हो, यही इंपॉर्टेंट टैग है यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला, जो इमेज टैग आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप इसके पास इसका फॉन्ट ले लो, फॉन्ट भी लेना चाहते हो, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 7 स्टाइल को ले सकती हो। आपने फॉन्ट भी आपने इमेज टैग को बंद करना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इमेज टैग है उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जिस तरह से आपने पहले वाला टैग देखा लिंक, क्योंकि इमेज एम्प्टी टैग है, इसको वन टाइम यूज करोगे आप तो इसमें क्लोजिंग नहीं करनी है आपको। इट इंक्लूडिंग एम्प्टी टैग, वन टाइम ही इसका क्लोजिंग सिंगल यही होगा कि इसको आपने शुरू किया है, आपको इमेज को क्लोज नहीं करना है बल्कि आपको फॉन्ट को क्लोज करना है। फॉन्ट को क्लोज किया, फॉन्ट को क्लोज करने के बाद आप बॉडी को क्लोज कर रहे हो, बॉडी को क्लोज करने के बाद आप HTML को क्लोज कर रहे हो। ये आपको अगर यूज आता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इमेज टैग को इस्तेमाल करके बताओ किस पे आपको कोई वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है। ये तो यूज है इसका। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत सारी डिफरेंट पिक्चर्स को लोगे, तो एग्जांपल के तौर पे एक बताया गया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, वहां पे आपको ज्यादा इजी तब होगा जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे। प्रैक्टिकली आपने कोई पिक्चर रखी हुई है और वो आपके वेब पेज के साथ डिस्प्ले होने लगी है, तो आपको पता लगेगा हाँ यार ये वाली पिक्चर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ अपने वाले उसमें। आप एजुकेशन की ले लो, किसी की ले लो, कंटेंट जो मर्जी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि इमेज टैग यूज होगा। इमेज में आपने डिफरेंट टाइप की इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हो अपने वेब पेज में। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट टैग एक और टैग है, दैट इज जिसको आपको यूज करना पड़ता है ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो के साथ है, आप किसी वेबसाइट में आपने देख लिया अभी तक कि टेक्स्ट को अलाइन भी कर रहे हो, आपने टेक्स्ट को अलाइन करके रखा है, बोल्ड भी करके रखा है, स्पेसिंग भी दे दी है, पैराग्राफ्स भी दे दिए। नाउ इसमें आपने एग्जांपल्स में लिंक भी दे दिए, हाइपर लिंक भी दे दिया और इमेज भी डाल दी है, लेकिन ये सब चीजें तो हैं। अब और कौन सी चीज पेंडिंग रह रही है जिसमें आपका टेक्स्ट और ज्यादा ब्यूटीफुल बन सकता है, जो ज्यादा अच्छा और अंडरस्टैंडेबल बन सकता है यूजर्स के लिए? वो टैग हमारा रहता है ऑडियो वीडियो टैग। ऑडियो वीडियो टैग जो होते हैं, ऑडियो वीडियो टैग, ऑडियो वीडियो टैग्स जो होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके पास साउंड भी साथ में लिंक हो सकती है वेब पेज में और आपकी वीडियो भी डिस्प्ले होगी। वीडियो का मतलब इमेज नहीं होता ओनली, क्योंकि इमेज में तो एक पिक्चर आएगी जिसको आप एनिमेट नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपकी वीडियो वहां पे जा रही है तो वीडियो के पास बटन होगा, बटन को जैसे ही प्ले बटन प्रेस करोगे तो आपकी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। दैट मींस ऐसा वेब पेज मैंने बना दिया जिसके अंदर वीडियो डाली नहीं है और वीडियो प्ले भी होना शुरू हो गई है। दैट इज अवर ऑडियो वीडियो टैग। ऑडियो वीडियो टैग का मेन फंडा ये होता है कि आपको ऑडियो साउंड या वीडियो कोई भी अपने जो क्रिएटेड वेब पेज है जो आप बनाना चाहते हैं उसमें आप इंसर्ट करो, उसको इंसर्ट करने के लिए ऑडियो वीडियो टैग्स इस्तेमाल होते हैं। ऑडियो वीडियो टैग को इस्तेमाल करने के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टैग जो है वो यूज होता है ऑडियो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए किसी भी वेब पेज में। तो इसकी जो एग्जांपल है वो एग्जांपल इस तरह से है कि आप किस तरह से इस पेज को डाल सकते हो। एग्जांपल्स को लेने के लिए आप लोगों को पहले तो ये समझ लिया आपने कि ऑडियो वीडियो दोनों को मैंने डालना है। मैं सिंपल एक पेज ले रहा हूं HTML का,
उसके बाद मैं टाइटल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ले रहे हो आप ऑडियो वीडियो में मैंने लिख दिया कि रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की कोई भी रिकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो किसी भी स्कूल के बच्चों की, आपने इसको क्लोज कर दिया। जब आप बॉडी ले रहे हो आप यहाँ पे एक टैग शुरू करोगे। जो भी टैग आपने, आपको पता है कि जो ऑडियो वीडियो टैग्स हैं, ऑडियो वीडियो टैग्स को इस्तेमाल करने के लिए ऑब्जेक्ट टैग यूज होता है। ये ऑब्जेक्ट टैग जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं ऑब्जेक्ट टैग लगा दूंगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपको उस जो ऑब्जेक्ट है आपका, उस ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए आपने क्या किया, आपने जो आपकी वीडियो ली है या ऑडियो ली है उसकी जो हाइट और लेंथ आप ले लेंगे। हाइट इज इक्वल टू 100%, उसके बाद इसकी बैथ भी ले लो, इज इक्वल टू 100%। उसके बाद जो टाइप है, कौन सी टाइप चाहिए, जो डाटा की टाइप है वो कौन सी लेना चाहते हो, टाइप इज इक्वल टू img jpg, jpg में लेना चाहते हो। एंड साथ में डाटा कौन सा लेना है, एक तो आपने टेप ये ले ली उसकी टाइप, और डाटा आप ले रहे हो, डाटा इज इक्वल टू HTML और टेक्स्ट जो भी ले रहे हो HTML JPG। ये चीज आप देखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप ऑडियो वीडियो को लिंक कर रहे हैं अपने वेब पेज में। ऑडियो वीडियो को वेब पेज में लिंक करने के लिए आपको टैग्स इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपको नो डाउट थोड़ा सा याद तो जरूर रखना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स, इसका एट्रीब्यूट्स है क्या, किस तरह से इसको यूज किया जाता है। इनको यूज करने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि ये मैंने जो ले लिया है डाटा, इस डाटा को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतने से सिंटैक्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं इसके साथ फॉन्ट टैग लगा देता हूँ ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की उसका फॉन्ट कैसा आना चाहिए, ऑब्जेक्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट HTML। अगर आपने यहाँ पे डाटा लिया हुआ है तो यहाँ पे आप इमेज भी ले सकते हो, इमेज भी ले सकते हो। जहाँ पे इमेज आपने ले ली थी तो इमेज के बाद टेक्स्ट भी ले सकते हो, या ऑडियो ले लो क्योंकि आपने वीडियो पहले लिया हुआ था, तो यहाँ पे ऑडियो ले लीजिए UDI। आपने देखा वीडियो भी आपकी आ रही है, ऑडियो भी आपकी आ रही है, आपने टेक्स्ट भी ले लिया है उसमें कुछ राइट करने के लिए, आप उसमें कोई चीज राइट भी कर रहे हो। These are the most important। कुछ टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लर्निंग के या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन टैग्स का इस्तेमाल मैक्सिमम होता है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। वेब पेज क्रिएट करने के लिए वंस यू हैव लर्न, आपको एक बार ये सीखने हैं। एक बार अगर आप इनको सीख लोगे, दूसरी बार आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपका सिंटैक्स आपको क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इसी टैग को बंद कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट टैग को बंद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट फॉन्ट, उसके बाद बॉडी HTML जो भी व्हाटएवर होंगे, हम HTML को भी बंद कर रहे हैं। आप देखते हैं ये जो टैग्स इस्तेमाल किया हमने, इस टैग्स का मेन जो था रोल था वो क्या था, ऑडियो वीडियो को आपकी वेब पेज पे इंसर्ट करवा देना। आपका वेब पेज डिस्प्ले होगा, जैसे वेब पेज पे डाटा आएगा जो भी आपने लिखा हुआ है, साथ में आपके पास एक लिंक्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा लिंक आएगा जिसमें प्ले का साइन होगा, इसी तरह से यहाँ पे एक और लिंक होगा जिसमें इस तरह से साउंड रिकॉर्डिंग होगी, साउंड की एक रिकॉर्डिंग होगी और एक जगह पे वीडियो डली होगी। आपके नीचे टेक्स्ट का लिखा होगा, हो सकता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टूडेंट लिखा हो,
जो भी आप प्रोग्राम में मेंशन करना चाहते हो, और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी किसी भी टीचर की, कंसर्न पर्सन की। तो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे आ गई, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई विद द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो टैग। जो टैग हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट टैग इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट टैग इस्तेमाल करने के लिए आपको इन चीजों का, ऑडियो वीडियो टैग को यूज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इमेज डालने के लिए आपको img का इस्तेमाल करना पड़ा, लिंक को करने के लिए एंकर ए का इस्तेमाल करना पड़ा। ये जो टैग्स हमने देखे, इन टैग्स के अलावा भी कुछ भी टैग्स और बच गए हैं, जो एक चैप्टर हमारा, एक लेक्चर होगा उसके ऊपर भी, उस लेक्चर को हम डिस्कस करने के बाद वो HTML का कंटेंट जो हमारा क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देने की, कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की। घर में अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, मैंने पहले भी कहा था, तो आप इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके इनको रन करो प्रोग्राम्स को, और रन करके देखो कि क्या मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकली और इस तरह से करना थ्योरेटिकली में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रहता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो टैग्स का आज का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें लिंक टैग, इमेज टैग, ऑडियो वीडियो किस तरह से अपने पेज में क्रिएट की जाती हैं, किस तरह से हम अपलोड करते हैं पिक्चर्स को, साउंड रिकॉर्डिंग किस तरह से जाती है, वीडियो किस तरह से जाती है, इमेज कैसे जाती है, तो आपने सीखा होगा। कल दूसरा लेक्चर लेके आपके बीच में फिर से आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।